Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इंटर्नशिप के बारे में जो कि पेड इंटर्नशिप है एंड निकली है DRDO में फॉर द मास्टर डिग्री साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. सो ये आपकी जो वैकेंसीज़ हैं फॉर द इंटर्नशिप दे आर नेम्ड एज साइकोलॉजी पेड इंटर्नशिप. कहाँ निकली हैं ये DRDO के डिपार्टमेंट में निकली हैं विच इज़ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR DRDO में एंड लोकेशन विल बी दिल्ली. एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं. फॉर्म फिल करना ऑलरेडी 28 जनवरी 2026 से एंड एप्लीकेशन सबमिट कराने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 फेब 2026. ये ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑफलाइन फिल करना है एंड स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना है. तो इसलिए ध्यान में रखें कि आपकी लास्ट डेट जो है वो है 16 फेब. सो लेट्स सी फर्दर इन दिस नोटिस. So this is your vacancy advertisement for paid internships for pursuing psychology, engineering, UG, PG students and DIPR Delhi. ये psychology and engineering दोनों students के लिए निकली हैं, लेकिन यहाँ हम psychology के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल है for psychology students. ठीक है. So psychology के लिए क्या है, सबसे पहले तो this is paid internship. Then इसमें educational qualification में you should be pursuing PG final year. मिनिमम 60% आपके होने चाहिए. साइकोलॉजी के लिए आपका ब्रांच कोड होगा PSY एंड टोटल वैकेंसीज इसमें जो है वो है आपकी 6 वैकेंसीज हैं आपकी DIPR DRDO दिल्ली में. ठीक है. मंथली स्टाइपेंड रहेगा आपका 5000 पर मंथ और ये ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ्स के लिए है ये आपकी. ठीक है. सो 5 into 6 30,000 आपको इन टोटल यहाँ पे इस इंटर्नशिप से आपको स्टाइपेंड मिलेगा एंड ये मिलेगा आपको 3 मंथ्स के इंटरवल पे. सो यानी कि 15,000 इन वन लॉट देन अगेन 15,000 आफ्टर द लास्ट 3 मंथ्स. ठीक है. अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स सी दोज पॉइंट्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि हमने देखा कि आप फाइनल ईयर में होने चाहिए अपने मास्टर्स डिग्री की ऑफ साइकोलॉजी. तो इसमें फाइनल ईयर PG स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. फुल टाइम कोर्स में आपका एडमिशन होना चाहिए कि आप जो परस्यू कर रहे हैं दैट शुड बी फुल टाइम कोर्स नॉट द पार्ट टाइम वन. ठीक है. सो फुल टाइम साइकोलॉजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है एंड मिनिमम आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए कि अभी तक का आपका जितना भी रिजल्ट रहा है आप वो देखिए, उसमें 60% एटलीस्ट आपके बनने चाहिए. ठीक है. अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि ऑफ कोर्स ये बहुत कॉम्पिटिटिव इंटर्नशिप वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपका ग्रेड मैटर करता है. आपके बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. 60% इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन जितने ज़्यादा आपके परसेंटेज अगर बन रहे हैं तो उतना ही आपके लिए अच्छा है. ठीक है. सो द स्टूडेंट शुड हैव गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड. उसके बाद यहाँ आपके कॉलेज के, आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल या डायरेक्टर को लेटर लिखना होगा. डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द रिक्वेस्ट लेटर टू द हाईली डिजर्विंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली. ठीक है. जब जैसे इंटर्नशिप के लिए हम कहीं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम वहाँ से रेफरेंस लेटर अपने कॉलेज से लेके जाते हैं एंड फिर वहाँ सबमिट कराते हैं कि तो वैसे ही आपके डायरेक्टर को या आपके प्रिंसिपल को आपके लिए एक रेफरेंस लेटर लिख के देना होगा कि दिस स्टूडेंट इज़ फ्रॉम आवर कॉलेज, ही और शी इज़ अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, और आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में. तो इस तरीके से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से फ्रॉम योर डायरेक्टर या प्रिंसिपल. अब इस लेटर की अगर बात करें तो इस लेटर का जो फॉर्मेट है ना वो ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में गिवन है. ठीक है. आपको उसी फॉर्मेट में वो लेटर अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे प्रिंट करवाना है, या मतलब उस तरीके से वो लिखवाना है. आपके लेटर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे वो प्रिंट होना चाहिए जो भी आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर आपको देंगे, रेफरेंस लेटर या रिक्वेस्ट लेटर. ठीक है. नाम है इसका रिक्वेस्ट लेटर, तो ये हमें ध्यान रखना है. फॉर्मेट आपका एडवर्टीजमेंट में गिवन है, उसी तरीके से आपको वो बनाना है एंड आपके वो लेटर हेड पे होना चाहिए इंस्टीट्यूट के. ठीक है. ऐसे नहीं.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज क्या चलेगी, नेक्स्ट चीज हमें ब्रीफ बायोडेटा हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड। आपको अपना एक बायोडेटा प्रिपेयर करना है जिसमें आपके अभी तक के अचीवमेंट्स जो रही हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कहीं और आपने कुछ छोटी मोटी इंटर्नशिप्स की हो, या कुछ रिसर्च से रिलेटेड आपने कुछ अलग से कुछ किया हो, या कहीं जैसे पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह में पार्ट लिया हो, पोस्टर प्रेजेंटेशंस। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हम यहाँ सोच सकते हैं जो भी आपकी एकेडमिक के अलावा छोटी मोटी कोई भी अगर आपकी या उससे बड़ी भी लेवल की अगर कोई अचीवमेंट है, नॉट ओनली जस्ट इन साइकोलॉजी फील्ड, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपने जो भी अचीव किया है, यू कैन मेंशन ऑल दैट। ठीक है, तो हमें अपना बायोडेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड उसमें अपनी अचीवमेंट्स को इंक्लूड करना है। अलॉन्ग साइड में आपको बता दूं कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, तो वो एक पॉइंटर्स की फॉर्म में आपका प्रोफॉर्मा है जिसमें कि आपको नाम, क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ भरना है, अपनी फोटो लगानी है। ठीक है, वो भी आपको करना है एंड साथ में आप एक अच्छे से अपना बायोडेटा भी अलग से बना लेना एंड उसमें अपनी अचीवमेंट्स वगैरह लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, अवार्ड, प्रोफेशनल मेंबरशिप इफ एनी टू बी मेंशन। अगर आपने कहीं की प्रोफेशनल मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, या कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो अगेन वो आपको मेंशन करने हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन मेरिट इंटरेक्शन ओवर वीसी टेलीफोन। ठीक है, अब ये जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं, सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके आपको भेजने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तक के डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ मेंशन हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट से। ठीक है, स्पीड पोस्ट से आपको भेजने हैं। एड्रेस अगेन DIPR में ही भेजने हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस भी आपके एडवर्टीजमेंट में गिवन है, तो वो आप वहां भेज सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपना CV सब कुछ भेज चुके होंगे अलोंग विद द रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट हेड, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन आपके साथ एक कॉल होगी, इंटरेक्शन होगी थ्रू वीडियो कॉल या टेलीफोनिक कॉल। ओके, उसके बाद वो जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन करेंगे। फिर शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड अबाउट द ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स एंड रिगार्डिंग अंडरटेकिंग फॉर्म्स एंड इंडेमनिटी बॉन्ड टू बी फिल्ड बाय देम एंड बाय द हेड ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उनको और उनके इंस्टीट्यूट के हेड को ये इंटीमेशन जाएगा एंड उनको बताया जाएगा कि उनको गोइंग फॉरवर्ड और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या फॉर्म्स फिल करने हैं, जो भी एक वो होती है ना फॉर्मेलिटीज वाले स्टेप्स, फॉर्मल तरीके से जो आपको फिल करने होंगे एंड आपके इंस्टीट्यूट को फिल करने होंगे, जैसे NOC वगैरह लेना होगा इंस्टीट्यूट से, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे तब होंगी ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो प्रोसीजर इज नॉट लाइक वेरी वास्ट, इट इज क्वाइट सिंपल, लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके, अब इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हमने पहले ही देख लिया, 16 Feb इज योर लास्ट डेट। तो आपको स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है, तो एटलीस्ट आप 1-2 दिन पहले तो जरूर ही भेज देना इसको, है ना। तो अभी आपके पास एटलीस्ट 9 to 10 डेज आर देयर, तो आप आज से ही इस पे लग जाइए इसको सबमिट करने के लिए। एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट इन्होंने दी है 27 Feb एंड आपकी जो इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी वो 9 मार्च से शुरू हो जाएगी। 6 मंथ्स की ये इंटर्नशिप रहेगी एंड इसी तरीके से आप अपना टाइम जो है थोड़ा प्लान कर सकते हैं कि ओके फ्रॉम 9 मार्च से आगे के 6 मंथ्स तक मुझे ये इंटर्नशिप करनी है, अगर मेरा इसमें हो जाता है तो। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू करिए एंड उस एडवर्टीजमेंट में जो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। हमने ये लास्ट स्टेप में यहाँ देखा था ना कि शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड अबाउट द ज्वाइनिंग प्रोसीजर एंड फर्दर प्रोसेसेस। तो अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है वो आपके एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जैसे कि आपको NOC लेना पड़ेगा कॉलेज से या बैकग्राउंड की पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी अपनी, तो वो इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको करानी पड़ेंगी। तो एक बारी आप उनको
पहले ही अच्छे से ध्यान में रख लेना, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पूरी प्लानिंग हो कि आपको कैसे कैसे वो चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड उसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फोटोग्राफ लगानी है, वो सब उसमें गिवन है। एंड रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट भी उसमें गिवन है। रिक्वेस्ट लेटर आपको कैसे क्या लिखना है, अपने स्कूल हेड से जो बनवाना है, कॉलेज हेड से, तो वो वहाँ पे मेंशन है, वो आपको अपने कॉलेज के लेटर हेड पे बनवाना है। ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि ये आपके लेटर हेड पे होना चाहिए इंस्टीट्यूट के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉलेज के आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल आपको देंगे, ठीक है। तो बस यही है इसमें, वो सब जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे वो आपको बना के बाय स्पीड पोस्ट आपको भेजने हैं DIPR को, उसका एड्रेस एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। एंड उनके आधार पे वो लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उनका वीडियो कॉल या टेलीफोन पे उनसे इंटरेक्शन होगी, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, स्मॉल इंटरव्यू या इंटरेक्शन यू कैन से। उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको वो इन्फॉर्म करेंगे एंड उनके कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, उनके कॉलेज हेड को इन्फॉर्म करेंगे। एंड वहाँ से फिर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ होंगी इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्म्स या सर्टिफिकेट, जैसे NOC वगैरह जो मैंने बताया, वो आपको सबमिट कराने होंगे DIPR को। एंड देन आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस है, मतलब DIPR में आप DRDO में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पे एंड आपके प्रोफाइल में, बहुत अच्छा ये ऐड ऑन होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ये ज़रूर फॉर्म फिल करना। एंड इसके बाद मैं एक छोटी सी बात और आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, यू वांट टू स्टडी साइकोलॉजी ईदर फॉर योर एकेडमिक्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि UGC नेट, JRF या क्लिनिकल साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, या किसी जॉब से रिलेटेड आप पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, या फिर कस्टमाइज क्लासेस भी अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को कस्टमाइज करा सकते हैं। हाउ यू कैन रीच आउट टू अस? This is the contact number. You can either call or WhatsApp. I hope this video was important for you. If yes, please like it, share it as much as possible, क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है एक अच्छी इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, एंड दिस इंटर्नशिप इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो ये जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।